आज़म अबू हनीफ़ा जिनके मुक़ल्लद हैं हम। कितना बड़ा नाम है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का। क्या इख्तलाफ था हुकूमत से? एक इख्तलाफ, बस एक बात थी। हुकूमत कहती है कि आप काज़ी उल क़ुज़ात का ओहदा संभाल लें, चीफ जस्टिस आप बने। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को कहा चीफ जस्टिस बन जाओ। फरमाया मैं इसका अहल नहीं हूँ, मैं इसका अहल नहीं। कौन नहीं जानता इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से बड़ा इसका अहल कौन हो सकता था उस दौर के अंदर। फरमाया मैं अहल नहीं हूँ। बुला लिया बादशाह ने, कहा आप झूठ बोल रहे हैं। फरमाया बकौल आपके मैं अहल नहीं हूँ। कहने लगा वो कैसे? फरमाया आपने मुझे कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपका कहना सही है, तो क्या झूठा आदमी काज़ी उल क़ुज़ात हो सकता है? पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर मैं सही कह रहा हूँ कि मैं अहल नहीं हूँ, तो वाकई जो बंदा इसका अहल नहीं है, आप उसको इस ओहदे पे क्यों बिठाते? अब आपने जब ये मसला उसके सामने, अब उसके पास तो जवाब ना था, उसने पकड़ के जेल में डाल दिया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का जनाजा जेल खाने से निकला, कैद खाने से। इमाम आज़म का जनाजा कहाँ से निकला? खाने से। इमाम मालिक का दौर, उस दौर का हाकिम, किसी ने शिकायत लगा दी बादशाह को जाके, हजरत जनाब इमाम मालिक कहते हैं कि इसकी बैत दुरुस्त नहीं है। उसने बुलवा लिया हजरत इमाम मालिक को, कहने लगा इसको यहाँ खड़ा करके कोड़े मारो। वहाँ खड़ा करके कोड़े मारे गया। फिर उसका जी नहीं भरा, कहने लगा इसके कंधे फड़ के खींचो। आपके कंधे खिंचवाया, इमाम मालिक के दोनों कंधे उतर गए, दोनों कंधे इमाम मालिक के उतर गए। मैं किस किस की बात तुम्हें सुनाऊं? हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं मेरा मौका मिला मुझे, मैं इमाम मोहम्मद के घर रहना हुआ मेरा। एक रात को मुझे रात आई, उन्होंने मैं और इमाम मोहम्मद हम दोनों एक कमरे में थे। जब इमाम मोहम्मद लेटे, वो लेट गए, एक तरफ उन्होंने अपना पहलू बदला, उस तरफ वो लेट गए। आप फरमाते हैं मैं थोड़ी देर सोया, फिर आधी रात गुजरी तो मैं उठा, मैंने वुज़ू किया, मैंने तहज्जुद शुरू कर दी, जिक्र अज़कार में लग गया। इमाम मोहम्मद जिधर लेटे थे उधर ही लेटे रहे। पूरी रात गुजर गई। फजर की अजान की आवाज़ आई ना, तो इमाम मोहम्मद भी उठे अपनी चारपाई से, मैं भी उठा अपने मुसल्ले से, हम दोनों मस्जिद में चले गए। उन्होंने वुज़ू कोई नहीं किया, मैंने फिर वुज़ू, चूँकि मैंने तहज्जुद के वक़्त कर लिया था, वो उसी तरह जमात में शरीक हो गए। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतना बड़ा इमाम वक़्त का सारी रात एक पहलू पे लेटा रहा, और सवेरे वुज़ू किया कोई नहीं, नमाज में आके शिरक हो गए। ये क्या हो गया? मैंने कहा हजरत क्या आपके नज़दीक नींद वुज़ू को नहीं तोड़ती? मेरी बात की समझ आ रही है बेलियो? नींदरा राती तो भी नहीं आउंदियां, तो सन भी नहीं आउंदियां, पर तुहाडी साडी ना नींदर आउण में बड़ा फर्क है। जागदे असीं भी आए, जागदे तुसीं भी आए हो, तुसीं होर चक्कर जागदे हो, असीं होर चक्कर जागने। सारी रात मैंने कहा हजरत क्या आपकी नींद वुज़ू नहीं तोड़ती? फरमाया तोड़ती है, क्यों नहीं तोड़ती? तो मैंने कहा आपने इशा पढ़ी मेरे साथ, आप लेट गए चारपाई पे, एक तरफ आपने पहलू बदला, सारी रात आपने करवट भी नहीं बदली, ऐसे आप जामद होके साकत होके एक जगह पे पड़े रहे। मैं रात को उठा, मैंने तहज्जुद पढ़ी, जिक्र अज़कार किया, फजर की अजान हुई, हम मस्जिद में आ गए, आपने वुज़ू कोई नहीं किया, ऐसे ही आप जमात में शरीक हो गए। मसला क्या है, वजह क्या है? फरमाया आप तहज्जुद पढ़ रहे थे अपने लिए, और मैं सारी रात एक करवट पे लेट के, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, मैंने अल्लाह के कुरान से 1000 मसाइल का इस्तिंबात किया है। तू क्या समझता मैं सोया हुआ था? मैं तो कुरान की आयतें पढ़ के उन पे गौर कर रहा था और उनसे मसाइल निकाल रहा था। मैंने तो सारी रात अपनी पलक भी नहीं झपकी, सारी रात अपने लिए जागना और है, रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए जागना और है, अपने लिए मांगना और है, नबी की उम्मत की इस्लाह के लिए मांगना और है, अपने लिए दुआएं करना और है, उम्मत मुसलमा की भलाई के लिए काम करना ये और है। लब्बैक 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 या रसूल
हर कोई करता है। समझ आ गई? ये वो लोग हैं कि जो हुजूर की उम्मत के तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करने वाले जो लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं आगे दावत फैलाएं, लोगों को नेकी की दावत दें, लोगों को भलाई की तरफ लाएं, नेकी की तरफ लाएं, रसूलुल्लाह के दीन की तरफ लाएं, नबी की शरीयत की तरफ लाएं, दीन इस्लाम की तरफ लेके आएं। तनहौना अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोकें, जराइम से रोकें, गुनाह से रोकें, रसूलुल्लाह के दीन से गद्दारी से रोकें, दीने मुस्तफी से टक्कर लेने से रोकें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियों से रोकें। ये वो लोग हैं जो तुम्हारे लिए असल तुम्हारा सरमाया है, जिनकी वजह से तुम आबाद हो, जिनकी वजह से तुम शाद हो, जिनकी वजह से अल्लाह तुम्हें ले रहा है, जिनकी वजह से तुम्हें अल्लाह ने ढील दी हुई है, जिनकी वजह से तुम्हें अल्लाह ने रुखसत दी हुई है, जिनकी वजह से तुम यहाँ आबाद हो और शाद हो, और जिनकी वजह से तुम मौजें मना रहे हो। अगर ये लोग ना हो, ये लोग ना हो, तो फिर यकीन करो तुम्हारा और मेरा, हमारा भी कुछ ना बचे। ये उलमाए रब्बानी हैं कि जिनके सबब से हम यहाँ कायम। पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की एक बात, इकबाल कहता है ये सर कट तो सकता है, गैर के आगे झुक नहीं सकता। उन्हीं में से